अरे यार कुछ तो बोलो सभापति महोदय। माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 50 और 55 में आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। ना ना ऐसा नहीं करेंगे बाबू सिंह जी, मैंने बुलाना साहब, मैंने बोलूँ को निकल तुम्हें। प्रारंभ करें। नजर को बदलो नजारे बदल जाते हैं, नजर को बदलो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो सितारे बदल जाते हैं, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशा को बदलो तो किनारे अपने आप बदल जाते हैं। माननीय सभापति महोदय, आज सहकारिता के ऊपर बोलने का मुझे मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सहकारिता एक सबके साथ हम सब हमारे साथ का एक नारा है, सब हमारे लिए। सहकारिता में 1957 की स्थापना हुई, उसके बाद भी विभिन्न भागों में इसको राजफेड, तिलक संघ, हजारों बातों में इसको बांटा गया। राजस्थान में 24,000 से ज़्यादा सहकार समितियाँ हैं, जिसमें 14,000 तो 41,000 हैं, जिसमें 24,000 काम कर रही हैं और 14,000 सिक यूनिट हो रही हैं। इसका कारण ये रहा कि इसका नियंत्रण और इसका कोई अखवाड़ा नहीं रहा। जो भी इसका मंत्री बना, अपने 5 आदमी बैंक में लगा दिए, 5 आदमी सहकारिता में लगा दिए और 10 आदमी लगा के छुट्टी कर दी। डेयरी में नहीं, बैंकों में लगा दिए, बैंकों में लगा दिए, डेयरी में लगा दिए। खुला राज था, कोई उसका संभाल करने वाला था। आप जानते हो, जिस घर का, जिस देश का, जिस प्रदेश का, जिस समाज का, जिस विभाग का कोई मालिक नहीं होता है, वो डिपार्टमेंट कभी पनप नहीं सकता। आपने देखा होगा पंचायती राज और सहकारिता, तो इसको नजराना बना के छोड़ दिया। जैसे कोई राजा महाराजों के टाइम में राजा नाराज हो जाता था तो उस पर सोच करते थे क्या बात हुई, कैसे नाराज हो गए, तो उसको नजराना दे देते थे। वो नजराना क्या था, 50 गांव, 20 गांव, 10 गांव दे देते थे। इसी तरह हालात ये हो गए कि कोई भी छोटा नेता नाराज हो जाता है तो बड़े नेता उसको नजराना देते, पंचायतों को खा लो, नगर पालिकाओं को खा लो और सहकारिता को। ये डिपार्टमेंट को पनपने नहीं दिया। पंचायतों की हालात आपको सबको मालूम है, नगर पालिकाओं की हालत का आपको सबको मालूम है। सुबह हमारे माननीय सचिव से कह रही थी कि नगर पालिकाओं में इंदिरा जी इतना भ्रष्टाचार है, इसका कारण यह है कि कोई नियंत्रण नहीं है, मंत्री निष्क्रिय हो जाते हैं और जनता किसको कहे, मंत्री निष्क्रिय होगा तो अपने आप जनता रोती रहेगी और बड़े नेता अपने आप सक्रिय हो जाते हैं कि मेरा तो काम चल रहा है और नीचे वाले उसके लगे हुए हैं। आप देखिए, सहकारिता के अंदर बहुत सारी योजनाएं लागू की गई। तिलक संघ की तो हालत ये हो गई कि बंदी हो गया, झूलू जिले का तो 5 जिले ऐसे हैं जिनमें तिलक संघ को बंदी कर दिया। और सहकारिता की फैक्ट्री कपड़े की मिलें थी, गंगापुर सिटी, गुलाबपुरा, हनुमानगढ़, ये सब बंद हो गई। कर्मचारियों को बहुत सारे को छुट्टी कर दी, कुछ को मर्ज कर दिया। जो हालात राजस्थान में सहकारिता के साथ हुआ, ये बहुत ही दयनीय और एक बहुत ही शोचनीय है। आप देखिए, जिस डिपार्टमेंट में कोई मालिक नहीं हो, एक अधिकारी लगा दिया रजिस्ट्रार, उसके नीचे बगैर कोई RS, IS दूसरा कोई अधिकारी नहीं लगा, एक रजिस्ट्रार लगा दिया और वो किसका नियंत्रण कर नहीं पा रहा है। आप देखिए, हमारे निकट प्रदेश गुजरात में जो सहकारिता चल रही है उसके कमाल है। वो इतनी बड़ी इंडस्ट्री बना के काम में ले रहे हैं कि गुजरात में दूध का क्या इंडस्ट्री लगा रखी है। और आज गुजरात का सहकारिता इतनी सक्रिय हो गई, इतनी डेवलपमेंट हो गई कि वहाँ लोग हजारों लाखों आदमी काम कर रहे हैं। हमारे देश में ये मालूम ही नहीं है चल रही है क्या, 5 लाख रुपए बांटे, सब लोग राज की वेट करते रहते हैं। राज आएगा, राज की भूख रहेगी तो ब्याज माफ कर देंगे, रुपये माफ कर देंगे। ये इतना बड़ा पैरासाइटिक बना दिया। कोई स्कीम नहीं थी, किसान को स्कीम देनी चाहिए थी जिसे वो किसान उससे हजारों लाख रुपए कमाता और वही संबल बनता। आप एक बात सोच के कि 4,000 रुपये में अगर कोई व्यक्ति अपना काम चला लेगा, बिजली आएगा, ये तो बहुत अच्छी बात है।
ये कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें को बीज का मतलब है सोसाइटी के सदस्य बन गए, 50,000 रुपये ले लिए, जब राज आएगा तब आने वाले बीजेपी वाले आएंगे तो बीजेपी वाले माफ कर देंगे और कांग्रेस वाले आएंगे तो वो माफ कर देंगे। माफ मत करो, स्कीम दो, आगे बढ़ने का रास्ता दिखाओ। अगर कोई आदमी पैरासाइटिक बढ़ाता है, वो चाहे पार्टी हो चाहे देश प्रदेश का कोई व्यक्ति हो, वो उसको अपनी आदतों से लाचार करता है। मेरा सोच ये है, आप सोसाइटी के माध्यम से बड़े से बड़ा काम करो जिसे हजारों आदमी काम करेंगे। आप तो बढ़िया हो, बढ़िया तो बहुत शाने चीज होती है, बढ़िया का अध्यक्ष मंत्री बनाया है, अब की बार भाग्य होगा। बाबा तो सर्वमान्य है, बाबा की बात मत करो, अब बाबाओं की बात मत करो, अब तो बनियों की बात करो। नहीं बने, एक बार क्या हुआ माने गहलोत जी, एक बार क्या हुआ कि हमारे जैन बाबा को पुलिस ने पीट दिया था। हम उस विधानसभा में थे, तो क्या हुआ कि जब जैनी खड़े होने लगे तो सारे के सारे खड़े हो गए। मैंने कहा कोई धारीवाल था, कोई मर्यादाओं में दूसरे को वो था, सब उनको जैनी ही क्या। तो हमने सोचा कि भाई जाति के ऊपर लोग छूट के पड़ते हैं, लेकिन अशोक जी आप तो माड़ी एक ही होंगे, दो होंगे, दो तीन। ये जो बात करते हैं बनियों की, हम बनियों को उस रूप में नहीं कहते। बनिया व्यापार का कुंजी होती है, और वो कुंजी कब चलती है? जब बनियाई की तलपट मिलती है, रोकट पोते नाम और रोकट पोते जमा। तो हमारे तो सहकारिता में नाम ही नाम लिखा, रोकट पोते जमा कुछ हुआ ही नहीं। तो नमाज जब नहीं हुआ तो नाम लिखते लिखते तो खाली हो जाए कागज। तो मेरा कहने का आज से ये है कि आप सहकारिता को संबल बनाइए, मजबूत बनाइए और रोकट पोते जमा भी करवाइए। रोकट पोते, क्योंकि हमारी सोसाइटी का कोई चुनाव नहीं होता है, कोई हिम्मत ही नहीं करती सरकार चुनाव कराने के। कृषि उत्पन्न मंडी के चुनाव नहीं होते। जब कृषि उत्पन्न मंडी का हो चाहे सहकारिता का हो, अध्यक्ष बनेगा, सेक्रेटरी बनेगा, नीचे से लेकर ऊपर तक का तारतम्य सही होगा, तो मैं समझता हूँ कि सोसाइटी अपने आप मजबूत हो जाएगी। दुनिया भर के बैंक खोले सहकारिता के, बैंकों में लोगों ने लोन ले लिया, जमा नहीं कराया, बैंक फेल हो गए। ट्रैक्टर का लोन ले लिया, अभी थोड़े दिनों पहले कहा सहकारिता भाग देगी ट्रैक्टर वालों को यंत्र, हल देगी, रोटावेटर देगी, ट्रॉली देगी, कुछ नहीं, 20-25 हजार रुपये देते हैं, ऊँट के मुंह में जीरो। जहाँ किसान का मतलब आता है वहाँ तो ऊँट के मुंह जीरो, और जहाँ फैक्ट्री वालों का आज से मतलब आता है तो करोड़ों रुपए सिक्योरिटी के नाम से माफ कर देते हैं। देखिए कितनी विडंबना है। किसान जो इस देश का दाता है, अन्न पैदा करता है, उसकी हालत क्या है? किसान का बेटा जो अन्न पैदा करता है, गर्मी में उसको 50 डिग्री में निकालता है और 0 टेम्परेचर को सींचता है, और उसके बाद में भी जिसका बाप बेटा उसका रोटी मांगता है, बढ़िया उसका अनाज ले जाता है, और गरीब का बेटा अपनी माँ से रोटी मांगता है, माँ रोटी दे, माँ उसको थप्पड़ मार के सुला देती है। बेटा बोलता है माँ मुझे क्यों पीटा, माँ बिल्कुल आवाज में बोलती है बेटा मुझे बड़ा दर्द है, मुझे बड़ी खेद है कि मेरे बेटे को रोटी की जगह मुझे थप्पड़ मारना पड़ा, मेरे पीपे में आटा नहीं था। देखिए देश की विडंबना, गरीब का बेटा जो अन्न पैदा करता है उसका बेटा रोटी की जगह थप्पड़ खाता है, और बड़े नेताओं के रसूल के कुत्ते के और बिस्कुट खाते हैं। इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता। पर ये क्यों हमारा देश में विडंबना से है कि नेता जब चुनते हैं तब ये नहीं देखते कि आदमी की हैसियत क्या है, आदमी का दायित्व क्या बनता है, आदमी का ग्रोथ क्या है, आदमी की नीयत क्या है। ये उस पार्टी का है, ये उस पार्टी का है, वो अच्छा पैसा खर्च करता है। ये मत देखो, मैं लोगों को कहता भी हूँ कि गरीब के प्रति जो आस्था रखेगा, गरीब के प्रति को भावना रखेगा, वो हमारा समाज का सबसे बड़ा नेता होगा। ये भावना जब आ जाएगी, जो नेता ये सोचने लग जाता है कि मैं करोड़पति बन जाऊं, अरबपति बन जाऊं, वो कभी नेता नहीं बन सकता, वो कभी नेता नहीं बन सकता। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में भी फिर भी जलते रहे। मेरा यही आशय है कि मैं हमेशा दिल से बात करता हूं कि कोई व्यक्ति राजनीतिक में आने के बाद जनता के साथ धोखाधड़ी करता है, विश्वासघात करता है, और जनता को केवल झूठे दासे देता है और उसको गुमराह करता है, उससे बड़ा देशद्रोही को हो नहीं सकता।
जब हमने दुनिया में आकर ये काम करने का सोच लिया तो उसके बाद धोखा किस बात का। आज मुझे खुशी है, जब शादी में जाते हैं तो बनड़ा अच्छा होता है तो सारा गांव खुश होता है। तो हमारा आज माननीय खाद्य मंत्री जी एकदम तन धन के आए, बनड़े आज यही कभी सापा नहीं बांधते हैं। आज कौन सी क्रीम लगाई मालूम नहीं, क्रीम भी अच्छी लगा रखी है, कपड़ा भी नया पहने का और सापा बांध गए हैं। स्प्रे लगाया गया, स्प्रे की सूंद हमारे पास आ नहीं रही है, स्प्रे सूंद आपके पास आती है, स्प्रे की सुगंध आपके पास आती है, हमारे पास नहीं आई है, करें क्या। परिंदों को मंजिल मिलेगी, ये पहले उनके पंख बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी, उनके पहले उनके पंख बोलते हैं। लोग खामोश रहते हैं, अक्सर जमाने में उसकी हुनर बोलती है। यही तो हम कहते हैं। हाँ क्या होगा सर? कवि सम्मेलन में भाग लेना। आप लोगों के दिल की भावना को जगाने का सम्मेलन। श्रवण जी एक मिनट, श्रवण जी एक मिनट, श्रवण जी एक मिनट, जगा रहा हूँ। एक मिनट, सोया है श्रवण जी एक मिनट। सभापति महोदय, फैशन हो गया है वक्ताओं का कविता सुनाने का, और इसलिए उस पर मैंने 4 लाइनें अभी भी लिखी है। बात हदों से पार हो गई, कविता खुद बेजार हो गई, परेशान हो गई। बात हदों से पार हो गई, कविता खुद बेजार हो गई, असली कवि गुमनाम हो गए और नकली की भरमार हो गई। जमीन पर बैठ के क्यों आसमान देखते हो? जमीन पर बैठ के क्यों आसमान देखते हो? पंखों का खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। कि दुनिया तेरी उड़ान देखना चाहती है। हम तो पत्ते नहीं जो पेड़, हम तो वो पत्ते नहीं जो पेड़ से टूट कर गिर जाते हैं। हम तो वो पत्ते नहीं जो पेड़ से टूट कर गिर जाते हैं। मेहनत से उठे हैं, मेहनत का दर्द जानते हैं, आसमान से ज्यादा जमीन की कद्र हम जानते हैं। आप सहकारिता पे वापस आ जाओ। मायूस मत होना जिंदगी से, मायूस मत होना जिंदगी से, किसी वक्त तेरा नाम बन सकता है। मायूस मत होना जिंदगी से, किसी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग तो हौसले भी बुलंद हो, तो एक अखबार बेचने वाले भी कलाम बन सकता है। सभापति जी एक बात मैं भी कहूँगा, शायरी आती नहीं है, शायरी करने लगे। श्रवण जी को शायरी चारा समझ के सब गधे चढ़ने लगे। मैं ये कहना चाह रहा था, सहकारिता एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। सहकारिता इसमें हमारे सहकारिता मंत्री जी, मैं ये कहूँगा किसान को जितना फायदा, मेरा हंगामा ये करना नहीं है कि मैं कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ हूँ। मेरा आशय एक है कि गरीब बेसहारा जो वास्तव में जिसको जरूरतमंद है, उसको बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा मुहैया कराने से हमारे राजस्थान की सोच अपने आप बदल जाएगी। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो हमारा आशय ये है, हमारे दिल में आग है, हमारे दिल में भावना है कि गरीब व्यक्ति एक एक पैसे के लिए तरस रहा है, और ऐसे लोग भी जिनको पैसे के पीछे ईडी घूम रही है। ये क्यों? गरीब का बेटा, उसको भी कुछ दीजिए ना। देश में समानता लानी पड़ेगी और गरीब लोगों के प्रति आपको दास्ता पैदा करनी पड़ेगी। इसलिए मैं सोसाइटी के बारे में कहना चाहता हूँ, इसको नज़ारा मत बनाइए, इसको डिपार्टमेंट की संभल दीजिए। गुजरात के अभी 5 मिनट तो बाकी, हमारे गुजरात के तर्ज में आप काम करिए और राजस्थान को बताइए कि सोसाइटियाँ क्या होती हैं। आपकी सहकारिता 57 में इसका स्थापना हुई थी, उसके बाद आज 57 वर्ष के बाद भी कुछ नहीं और 77 साल के बाद भी कुछ नहीं। हम चाहेंगे कि आप इसमें ध्यान देंगे। अब आना चाह रहा हूँ मैं हमारे खाद्य और नागरिक मंत्री जी की बात करना चाहता हूँ। मंत्री, गुजरात मॉडल आजादी के टाइम से है, ये मोदी के टाइम से नहीं है। गलतफहमी में रत रखे। मोदी जी हमारे
मोदी जी हमारे दुश्मन नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री। आगे और बात करो ना, सदन में जो सदस्य नहीं होता उसके बारे में बात करना व्यर्थ होता है। सुन रहे हैं क्या वो? इनको हम समझाएंगे, आप इनको भी समझाओ। राजस्थान में 28,000 डीलर हैं, माननीय मंत्री जी, 28,000। और आपकी सरकार ने जो हमारी सरकार की बात भी कर रहा हूं, इन्होंने खाली जो सीट पड़ी थी उन्होंने नहीं भरी, क्योंकि नहीं भरने का कारण मुझे मालूम नहीं है, पर वो खाली सीटों पर एक एक आदमी, दो आदमी काम कर रहे हैं उन पे। कौन से? एक साइड का डीलर उसी पे काम कर रहा है। अगर उसके बाद में डीलरों का आपका जो भत्ता 34 करोड़ रुपया आप घर का राशन बांटने के खर्च कर रहे हो, ये व्यर्थ खर्च कर रहे हो। जो विकलांग हैं, असहाय हैं, उन लोगों को देना तो आपका दायित्व बनता है, लेकिन जो चल सकते हैं, घूम सकते हैं, सामान ले जा सकते हैं, उनके लिए 34 करोड़ रुपये नाजायज खर्च कर रहे हो। आप देखिए, आपकी पोस्ट मशीनें थी खराब, पुरानी मशीन भी आपने 90,000 की, नई मशीन मार्केट में आती है 30,000 की, आप दे रहे हो 90,000। वो बोल नहीं सकते डीलर्स, उनको आप देखिए जो बोनस दे रहे हैं, जो उसकी जो डीलर के बारे में जो कमीशन दे रहे हैं, वो बहुत जीरो है। महंगाई बढ़ गई, उनके भी बच्चे हैं, वो भी अच्छी स्कूल पढ़ाना चाहते हैं, तो आप देखिए बोनस बढ़ाइए। एक आपकी छिज्जत आप 2% भी नहीं देते हो। जब माल उठ के 4 जगह से जाएगा, पड़ेगा, गिरेगा, फिर बांटेंगे, तो 6% छिज्जत दीजिए आप उनको। छिज्जत नहीं देंगे तो मर जाएंगे। आप देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात, जब पोस्ट मशीन लगाई थी, उस मशीन का रुपया 90,000 किया। एक बार तो हमारे खाद्य मंत्री था, उसने कहा हम गेहूं पीस के देंगे आटा। मैंने कहा आटा क्यों देंगे? बोले आपको क्या पीड़ा है? मुझे हो सकता है वो बाकली बना के खाएगा, तो कहाँ से खाएगा? वो बाकली बना के खाएगा तो कहाँ से खाएगा? अगर गेहूं होंगी जब तो बाकली बना लेगा, आटा बना लेगा। आपको कच्चा आटा बना के दे दोगे तो क्या कच्चा आटा खाएगा? बोले आपको पीड़ा, मैं जो कोई पीड़ा नहीं, मैं डीलर हूँ, मेरे को डीलर वो आदमी है जो जिसने वास्तव में बेचारे ने सब कुछ किया, उसको कुछ नहीं मिला। एक जो हमारे डीलर्स के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि उनकी भी जरूरत है, आप मेहरबानी करके और एक काम कर दो, उनकी जो पैसे बढ़ाने हैं ना, ये तो पैसे बढ़ाओ। एक ये जो पोस्ट मशीन है, इसको कम से कम आप उसके लिए पैसे वापस दिलाओ। और एक ट्रांसपोर्टेशन का जो काम कर रहे हैं आप एजेंटों के माध्यम से, ये सहकारिता क्यों नहीं देते? क्रय विक्रय क्यों नहीं देते? आप जबरदस्ती इसको बढ़ा दे रहे हो प्राइवेटेशन को। जब हमारे पास सोसाइटी है, हमारे पास क्रय विक्रय है, तो अपने आप डालेंगे ले जा करके और पूरा सामान जाएगा। आप इसमें मेहरबानी करके, मैं लास्ट में एक बात करना चाहता हूँ सर, एक मिनट। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहते दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, फिर दूर तलक रहे रात होगी। मुसाफिर तो तुम भी हो, मुसाफिर हम भी हैं, किसी न किसी मोड़ पे मुलाकात तो धन्यवाद। श्री प्रताप बिल गमेती, श्री प्रताप बिल।